जैसा कि मैंने फ्राइडे एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट्स में अब जो मेरे व्यूज हैं वो डाउन साइड के हैं एंड मार्केट यहां से थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है बिकॉज मार्केट जो है वो अभी हायर हाई नहीं बना रहा और जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस हाई है उसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा और उसी लेवल के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट्स को आ रहा है इसीलिए बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है। जो मैंने चीज फ्राइडे को बताई थी पिछले वीक में भी मैं मिड वीक से नेगेटिव हो गया था मार्केट्स के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव डेज से मार्केट जो है नेगेटिव थे। कितने लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि मार्केट्स पॉजिटिव है ट्रेंड पॉजिटिव है बट यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एंड ऑल बिकॉज कुछ चीजें कुछ ऑब्जर्वेशंस कुछ एनालिसिस मैं कर पा रहा हूं जो मे भी आप सभी लोग ना कर पा रहे हो। एंड जैसा मैंने फ्राइडे एनालिसिस में बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देखो मंडे भी मार्केट्स नेगेटिव रहा और आज एक्सपायरी थी। आज भी मार्केट जो है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव ही रहा बिकॉज कॉल राइटर्स ज्यादा थे। एफ बेसिकली ऑप्शंस में अपनी शॉर्टिंग साइड की पोजीशन बना के बैठे थे। अलोंग विथ प्रॉप ट्रेडर्स का भी डेटा देखो तो वो भी नेगेटिव साइड पे था। ऑल रीजन की वजह से बैंक निफ्टी जो है या पर्टिकुलरली हमारे जो मेजर इंडाइसेस है वो ऊपर जैसे ही जाते थे एक प्रेशर आता था वापस से नीचे आ जाते थे। इसी रीजन की वजह से मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मार्केट्स में मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव है। एंड आज क्या हुआ बैंक निफ्टी 1% डाउन है एंड निफ्टी हमारी जो है वो 0.3% डाउन है। उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा। अब कल एक इवेंट डेज है। तीन बेसिकली है। कल हमारे कैबिनेट की मीटिंग भी है मिनिस्टर की। सेकंड कल वॉर ड्रिल है एंड थर्ड कल फेड की भी जो है वो मीटिंग है। तो ये तीनों चीजों की वजह से अगर आज के आप पुट ऑप्शंस के प्रीमियम देखोगे मैं अभी निफ्टी का देख रहा था तो निफ्टी में 1200 पॉइंट्स अवे पुट्स का प्रीमियम जो है वो ज्यादा चल रहा है। इट मींस जब भी ऐसे वॉर वाले सिनेरियोज होते हैं तब मेजरली क्या होता है कि पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जिसके भी पास बहुत बड़ी पोजीशन है जैसे समझ लो मैं एक एफआईज हूं और मेरे पास आप समझ लो रिलायंस फ्यूचर्स के या मेरे पास रिलायंस लेट्स से 50,000 करोड़ का है या 10,000 करोड़ का है तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी इवेंट में अगर 3 4% कुछ हो जाता है और गिर जाता है तो मैं जो है वो थोड़ा बहुत हेज करूंगा अपनी पोजीशन को इंडेक्स के साथ। एंड जब बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शंस में ज्यादा जो है पोजीशन क्रिएट करी जाती है तो उसकी प्राइसेस जो वो इंक्रीज होती है। ये सेम चीज हमें देखने मिली। सेम टाइम पे आज के दिन अगर विक्स भी देखोगे तो 5% जो है वो इंक्रीज हुआ था एक टाइम पे वापस 4% के आसपास आ गया। अभी 3.59 है। अब एक बार आज का मार्केट्स देखते हैं ओवरऑल। अगर सेक्टर की बात करें यहां पे तो ऑल द मेजर सेक्टर इज इन नेगेटिव। ओनली ऑटोमोबाइल 1.7 प्लस है। मार्केट की हेल्थ की बात करें तो वो न्यूट्रल है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस की बात करें तो 428 स्टॉक्स नेगेटिव में है एंड 70 स्टॉक्स जो है पॉजिटिव में है। एंड मेजर इंडाइसेस ऑल द मेजर इंडाइसेस इज इन नेगेटिव। तो मार्केट का आज का जो व्यू था वो नेगेटिव था। कल क्लियर कट मैंने बताया था। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं यहां पे तो आप देख सकते हो कॉल राइटिंग जो है वो ज्यादा हुई है। यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली कॉल राइटर्स जो इंक्रीज हुए हैं निफ्टी में। एंड अब बात करते हैं कि आज निफ्टी इतना ज्यादा क्यों नहीं गिरा कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अब एक चीज सोचो एक्सपायरी में रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं हीरो जीरो। एंड अगर आज के दिन सेंसेक्स को गिराया जाता इन एक मूवमेंट आ जाती तो सबसे ज्यादा पैसे कौन बनाते रिटेल ट्रेडर्स। तो आज क्यों निफ्टी और सेंसेक्स साइडवेज था द रीजन इज दैट बिकॉज एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द जो एफ आईज है प्रॉप बुक्स है वो दोनों साइड के ऑप्शन को राइट करते हुए चलते हैं। दोनों साइड के जो है वो प्रीमियम्स को ईट करते हैं मजे लेते हैं प्रॉफिट्स के। एंड दैट इज रीजन वाई हमें निफ्टी में मूवमेंट नहीं मिला बट कल ओपनिंग में ही हमें निफ्टी में जो है वो ये मूवमेंटम देखने मिलेगा। आप देख लेना चार्ट्स को। अब एक बार हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। देखो अब निफ्टी अगर 24,342 के लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है नेगेटिव हो जाता है। एंड टिल 24,000 जो है मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज है। ये निफ्टी में व्यू है पॉजिटिव। मेरा व्यू जरा भी नहीं है राइट मेरा व्यू पॉजिटिव जरा भी नहीं है। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं। अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है तो क्या करना है भाई। क्या पॉजिटिव जा सकता है बिल्कुल जा सकता है। क्या साइडवेज जा सकता है बिल्कुल जा सकता है। बट मेरा पर्टिकुलरली एनालिसिस जो वो पॉजिटिव मुझे नहीं बता रहा। बट इन सडन मार्केट्स में कुछ डेटा चेंज होता है या सब कुछ होता है देन मैं सोचूंगा। बट अभी फिलहाल मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में नेगेटिव हूं।
बैंक निफ्टी में यहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है 53,852। तो दोनों में नेगेटिव हूं। आज का जो लो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक करने पर और ज्यादा मार्केट गिर सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, एफआईएस की ऑप्शंस की पोजीशन देखो, ये जो आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो। क्या हुआ है, 5 मई को कॉल राइटिंग, उसके बाद 2 मई को कॉल राइटिंग हुई, और आज का डेटा अभी तक नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आज का भी डेटा देखना तो कॉल राइटिंग ही ज्यादा हुई, और वो मैं नहीं बोल रहा, यहां से आपको दिख जा रहा है। चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, टोटल ओआई भी कॉल साइड पे ज्यादा है। सो मार्केट्स के व्यू नेगेटिव है, कल इवेंट भी है, सो मार्केट्स नेगेटिव जा सकता है। एक बार यहां पे देख सकते हैं, अब देखो ज्यादातर कॉल साइड पे ज्यादा हुआ है, तो 24,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई जो यहाँ पे है जा सकती है, बट सबसे ज्यादा ओआई वहां पे पुट साइड में। आप देखो बहुत कम पुट्स में बेसिकली शॉर्टिंग हुए 24,000। सो इसके बीच में रह सकता है, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है इवेंट में कुछ नहीं होगा, बट मार्केट शायद से नॉर्मल तरीके से गिर सकता है। बाकी इवेंट में कुछ नहीं होने वाला, जैसा मुझे बेसिकली लग रहा है, बिकॉज अब ये थोड़ा बहुत अलग एक टॉपिक चला जाएगा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा एनालिसिस था। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।